ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है कि मेगा एपिसोड विद एपिसोड 23 टीजर। क्या राबी ने मतीन को कत्ल किया है? ये है इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक की जुबान पर है। तो चलें पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर बाकी की एपिसोड की प्रोसीडिंग्स को देखेंगे। कत्ल के वक्त नसीम के घर में 4 लोग टोटल मौजूद थे। किचन में जब तक कैमरा हमें दिखाया गया, चाकू राबी के हाथ में था। मतीन राबी को रोक रहा था। क्या राबी के हाथ से चाकू गलती से मतीन की गर्दन पर चल गया? क्या मतीन ने चाकू छीनकर खुदकुशी कर ली? क्योंकि माँ ने उसका घर जिस तरह तबाह किया वो सब सुन चुका था। फिर राबी के साथ होने वाली सारी ज्यादतियाँ और अब राबी का खुद को मारने की कोशिश करना। तो क्या मतीन ने ही खुद को मार लिया, यानी खुदकुशी कर ली? तो ये हो भी सकता है क्योंकि मतीन ड्रामे के शुरू से इंतहाई जज्बाती है और राबी के लिए वो किसी भी हद को क्रॉस कर सकता है, जैसे कि हम प्रीवियस एपिसोड्स में देख चुके हैं। मतीन ने खुदकुशी की या नहीं? मतीन के अब्बा असलम साहब राबी को कसूरवार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि असलम साहब और दाऊद मौके के गवाह नहीं हैं। वो दोनों उस वक्त एंटर हुए जब मर्डर ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन राबी जिस पोजीशन में थी, लगा यही कि राबी ने मारा होगा। असलम साहब अगर कुछ देर पहले भी आए होते तो उन्होंने गला कटते ही देखा होगा। ये समझ नहीं सके होंगे कि चाकू किसके हाथ में था और किसके हाथ से चला। दाऊद मौके का गवाह बिल्कुल भी नहीं है। बाकी 4 लोगों में मतीन तो मर गया, वो नहीं बता सकता कि मौके पर क्या हुआ। नसीम और ज़ेबी ने पहले कभी सच बोला है जो अब उम्मीद रखी जाएगी कि वो बोलेंगी? वो दोनों अगर जानती भी हैं कि राबी बेगुनाह है तो कभी गवाही नहीं देंगी। अब मतीन की मौत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देंगी। रह गई राबी, तो उस पर तो फर्द जुर्म लगी है। उसकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि वो कुछ भी रिकॉल कर सके। राबी की ज़हनी हालत के पेश नज़र उसे रिहाब, जो जेल में ही है, वहाँ रखा गया, जहाँ उसके मज़ीद पागल होने के वाज़े चांसेस मौजूद हैं। अब दूसरा सिनेरियो कि अगर चाकू राबी के हाथ में था और वह धक्कम भेल में चल गया तो तब भी राबी बच सकती है, क्योंकि उस सूरत में ये एक हादसाती मौत थी। मकतूल खुद चाकू पर गिरा था वाली बात। वैसे ये मजाक है सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, यानी इस केस में भी राबी बेकसूर है। दाऊद ने वकील भी कर लिया, लेकिन राबी की जब तक ज़हनी हालत सही नहीं होती वो वकील को क्या खाक बयान देगी? सब के सब राबी पर डिपेंड करता है। जिस तरह मरीज़ का सेहतमंद होना उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है, इसी तरह मुल्ज़िम अगर अपनी अक्ल खातिर में रखे और सही बयान दे तो वो बचा जा सकता है और उसके बचने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब प्लीज़ राबी को जल्दी ठीक कर दें। वैसे इस ज़हनी हालत में अदालती पेशी का मतलब क्या है, ये समझ नहीं आया। अब आते हैं बाकी प्रोसीडिंग की तरफ। दाऊद को असलम साहब ने बचा लिया। इसका मतलब अगर उन्हें यकीन हो जाए कि राबी बेगुनाह है तो वो राबी को भी बचा लेंगे। मतीन की मौत का अफसोस हुआ हमें भी। नसीम जैसी औरतों का किया उनकी औलादों को भुगतना पड़ता है। नसीम को अभी भी पछतावा नहीं है और ना ही अकल आई है। वैसे अच्छा था कि माँ और ज़ेबी की बातें सुनकर मतीन ज़ेबी को तलाक दे देता तो ये सब ना होता एटलीस्ट। इकबाल ने तो हद ही कर दी। यकीन नहीं आता कि ऐसे भाई भी होते हैं। बीवी की इतनी सेवा, हद ही हो गई। हर वक्त यानी जिधर वो घुमाती है जनाब घूम जाते हैं। अब सारा की शादी करने पर तुला है उसके निकम्मे भाई से। ये भी एक हद है, कोई जोड़ नहीं है भला। प्लीज़, ये ड्रामा पहले ही बहुत डिप्रेसिंग है, अब सारा की शादी ना करवा दें इस तरह। ज़ेबी से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं,
اس کو نہ ہی دکھایا کریں. مل کر دیکھیے ہمارے ریویوز. چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ہم ملتے ہیں دوبارہ.